2021 में एक रिट फाइल हुई थी 43/24। उसमें माननीय उच्च न्यायालय ने उसमें जितने भी खसरा थे इस गांव के लगभग 37 खसरों को बाई नेम्ड डिनोट करके इन खसरों में जो कि गैर मुमकिन ओरण हैं, इनमें लोगों का अतिक्रमण है, इनको हटाया जाए। तो कोर्ट ने एक आदेश पारित किया था इसमें कि इनको PLPC के अंतर्गत दायर करके इनको हटाया जाए। तो उसके आलोक में ही ये सारी कार्रवाई हो रही है। किस तरह की कितने घर वो चयनित किए गए हैं? कुल मिलाकर उस समय 342 अतिक्रमण थे वो चिन्हित किए गए थे। उसके पहले भी एक बार 21 अतिक्रमण हटाए गए थे। उसके बाद 342 का एक 2-3 महीने तक सघन ऑपरेशन करके जितने 37 खसरे थे इन सभी का चिन्हीकरण किया गया। उसके पश्चात उसमें से हमने 2 बार ऑपरेशन और भी चला था। उसमें भी एक बार 44 और 2 46 लोग और एक बार 21 लोग हटाए थे। और आज लगभग 60-70 के करीबन लोग जो हैं उनको अतिक्रमण से हटाया जा रहा है। आज जो अतिक्रमण आप हटा रहे हैं इसमें पर्टिकुलर किसी जो रहवासी ढानी है या कोई मकान है उसको खाली करवा रहे हैं या फिर पर्टिकुलर इस प्रकार का नहीं है। जैसे ऑपरेशन जब भी शुरू हुआ उस समय से भी इस भीषण गर्मी को देखते हुए और जन भावनाओं को देखते हुए माननीय MLA साहब ने भी 2 बार हमें ज्ञापन दिया कि इतनी भीषण गर्मी में लोगों को अगर आप बेघर करेंगे तो वो कहाँ जाएंगे। इन चीज़ों को देखते हुए और पटवारी और ग्राम सेवक की रिपोर्ट के आधार पर कि जिन लोगों के अन्यत्र कहीं आवास नहीं है, इनके अलावा और कहीं रहने की जगह नहीं है, तो उनके अन्यत्र आवास नहीं होने की वजह से उनके नॉन रेजिडेंशियल एरिया में जो अगर बड़ी बड़ी बाउंड्रियाँ हैं, 1-1, 2-2 बीघा ज़मीन इनके पास ओरण की हैं, तो उस भूमि को अतिक्रमण मुक्त करवाया गया है। इनके मात्र जो है लिविंग एरिया है उसको छोड़ा गया है अभी मानवीय दृष्टिकोण के आधार पर। सोशल मीडिया पे सुबह से चल रहा है कि भाई कोटवाड़ा गाँव के 440 घरों के लोगों को बेघर कर दिया गया है, क्या ये बात सही है? नहीं, सोशल मीडिया पे और प्रिंट मीडिया में भी कुछ दिनों पहले 440 घरों की बात आई थी, वो पूर्ण रूपेण गलत हैं। 342 हमने आज दिन तक की अतिक्रमण चिन्हित किए थे और उसके बाद में हमने 2 बार अतिक्रमण हटाए भी हैं। तो 268 जो अतिक्रमण हैं वो हमारे लिए हटाए जाने थे जो कि गैर मुमकिन ओरण में है। उसमें से भी लगभग 130 से 40 के करीबन रेजिडेंशियल यूनिट्स है। इसके अलावा समस्त नॉन रेजिडेंशियल यूनिट्स हैं, लोगों के बड़े बड़े बाड़े हैं जो कि आधा बीघा से लेकर के 2-2 बीघा तक लोगों ने अपने कवर कर रखे हैं, उसमें खेतियाँ कर रहे हैं और वो ज़मीन निश्चित रूप से गैर मुमकिन ओरण की है और माननीय न्यायालय की आदेशों की पालना में वो ओरण भूमि ही इनसे खाली करवाई जा रही है। इनकी कोई खातिरदारी से हम इनको खाली नहीं करवा रहे हैं और न ही इनके कोई लिविंग एरिया को हमने हटाया है। क्या ये कार्रवाई कब तक चलेगी और आगे का क्या रहेगा? कितने लोगों ने स्टे ले रखा है? इसमें अलग अलग रिट याचिकाएं गांव वालों ने पेश की हैं। 3 ऐसी रिटें हैं जिनमें स्टे हैं, जिसमें कम से कम 27 लोगों को स्थगन प्राप्त है जो कि सिंगल बेंच में है, जबकि कंटेम्प्ट जो है इसी की DBU के अंदर चल रही है। और ये अभी आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये दूसरी कंटेम्प्ट रिट फाइल की गई है 468/2023। इसके पहले थी 433/2022। तो एक ही मामले में 2-2 बार जब कंटेम्प्ट रिट पे फाइल होती है और कोर्ट के द्वारा 7 मई को भी एक सख्त आदेश दिया गया था कि आप जानबूझ करके कोर्ट के आदेशों की अवहेलना कर रहे हैं, अवमानना कर रहे हैं, तो उसके आलोक में और वास्तविकता भी यही है कि ओरण भूमि है जो कि पब्लिक लैंड है, सभी लोगों के उपयोगी और प्रतिबंधित भूमि है, जिसमें हम न तो इसको अलॉट कर सकते हैं, न ही कोई इसमें रहवास कर सकता है। इसको डीम्ड फॉरेस्ट माना जाता है। संविधान की भाषा में देखें, रेवेन्यू रिकॉर्ड के हिसाब से देखें तो उस भूमि को खाली करवाया जाना बिल्कुल उचित है और हम उसी के अनुरूप माननीय न्यायालय की पालना में हम कार्रवाई कर रहे हैं।